नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं जो कि बिहार डीएलएड में एडमिशन को ऑनलाइन फॉर्म द्वारा यानी 2024 में जो आप सभी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे बिहार डीएलएड के लिए, जिसका ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा, उस सभी के बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिसमें आपकी योग्यता क्या रहने वाली है, पात्रता क्या रहने वाला है और उम्र यानी किस उम्र तक विद्यार्थी वहाँ पर भर सकते हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए, समय को ज़ाया न करते हुए मैं आप सभी लोगों को लेकर के चलता हूँ कि किस प्रकार से आप सभी लोग बिल्कुल सही तरीके से आप अपने जानकारी को उपलब्ध कर पाएंगे और तथा सही से आप अपने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को आप सभी भर पाएंगे। तो देखिए, इसमें आवश्यक आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है और किस तरीके से आप सभी आप अपना जो फॉर्म को फिल करेंगे उसको मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं और सेशन क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो आपका एग्जाम जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑनलाइन बेस के माध्यम से होगा। यानी यहाँ पर जो बोर्ड का जो है यानी कि बिहार बोर्ड पटना के द्वारा ये आपका कंडक्ट होगा, OFSS के माध्यम से आपका कंडक्ट होगा। और यहाँ पर नेम ऑफ द आर्टिकल आप सभी देख सकते हैं कि जो दिया है बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2024। और टाइप्स ऑफ एग्जाम यानी एडमिशन, आपका जब एग्जाम आपको क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका एडमिशन होगा। सेशन आपका किस सेशन में होगा, यानी 24-26 सेशन में आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका जो आप एग्ज़ाम जो दीजिएगा तो किस माध्यम से दीजिएगा, तो एग्ज़ाम आप ऑनलाइन के माध्यम से ही दीजिएगा। और डेट जो इसका शुरू होने वाला था 10 जनवरी 2024 से लेकर के 25 जनवरी 2024 तक इसका एंडिंग था, यानी लास्ट डेट था। ठीक है, लेकिन अभी ये 16 तारीख से ही एक्टिव होने वाला है। चूंकि आज का डेट है 16 जनवरी, तो 16 जनवरी से ये पूरी तरह एक्टिव हो गया है। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जाकर के आप अपना किसी भी साइबर कैफे से ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, किस तरीके से आप ऑनलाइन करेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप सभी लोगों को लगने वाला है, वो डॉक्यूमेंट मैं आप सभी लोगों को बता दूं। लेकिन उससे पहले आप सभी जान लेंगे कि किस कैटेगरी के विद्यार्थी को कितना रुपया देना होगा। जैसे कि जो विद्यार्थी यूआर, ईवीसी, बीसी और ओबीसी से संबंध करते होंगे, बिलोंग करते होंगे, उन सभी विद्यार्थियों को 960 रुपया लगने वाला है। और जो विद्यार्थी SC ST से या दिव्यांग की कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो उनके लिए 760 रुपया लगने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप सभी देख सकते हैं कि किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सभी को लगने वाले हैं। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। तो इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपका क्या लगने वाला है, आवेदक का आधार कार्ड लगेगा, बैंक का पासबुक लगेगा, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र लगने वाला है, 12वीं कक्षा का अंक पत्र लगेगा और 10वीं का प्रमाण पत्र लगेगा और 10वीं का अंक पत्र लगेगा। ठीक है, तथा वो बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, यानी जो भी कैंडिडेट होंगे वो बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। एक्स्ट्रा यानी कि अदर स्टेट के वो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी लोग के कन्फ्यूजन होगा कि भाई यहाँ पर जो आपका ये कह रहा है कि अंक पत्र, ये प्रमाण पत्र कह रहा है और 12वीं का प्रमाण पत्र ये नहीं रहेगा, फिर भी आप भर सकते हैं। लेकिन जब आपका काउंसलिंग जब होगा ना, काउंसलिंग जब आपका होगा यानी जब एग्जाम क्वालिफाई कर लिए होंगे और काउंसलिंग होगा तो उस समय ये 12वीं कक्षा का आपका प्रमाण पत्र और 10वीं का प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। अभी फिलहाल अंक पत्र के माध्यम से ही आप ऑनलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी ध्यान से देख लेंगे कि कौन कौन सा चीज़ आपका लगने वाला है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप सभी अपने पास रख सकते हैं। तो देखिए, आवेदक का आधार कार्ड लगेगा, बैंक का पासबुक लगेगा, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा का अंक पत्र। ये रिक्वायर्ड नहीं है, रहेगा तो भी हो जाएगा, नहीं रहेगा तो भी होगा। लेकिन आपका काउंसलिंग जब होगा उस समय इसका एकदम नेसेसरी है। उसके बाद से 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, 10वीं का अंक पत्र, ये भी आपका जो प्रमाण पत्र नेसेसरी कब होगा, यानी कि इस समय जो आपका ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होगा जब आपका काउंसलिंग होगा, एग्जाम आप देने, जब आप एग्जाम क्वालिफाई करके आप एडमिशन लेने जाइएगा, काउंसलिंग कराइएगा, उस समय आपका अंक पत्र नेसेसरी है। ठीक है, आप फिलहाल ये प्रमाण पत्र नेसेसरी है, सॉरी, अंक पत्र के माध्यम से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से कैंडिडेट क्या होना चाहिए कि बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, उसके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। ठीक है, यानी अगर आप में लगता हो कि हाँ जाति प्रमाण पत्र इसमें मांग रहा है तो आप दे सकते हैं। जैसे कि जो SC ST कैटेगरी से जो विद्यार्थी आते होंगे वो सभी आप अपने जाति प्रमाण पत्र देंगे। ठीक है, उसके बाद से चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ये सारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आप सभी को जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी फॉर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आवेदक अनिवार्य तौर पर बिहार राज्य के मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक परीक्षार्थी ने 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा पास किया हो और 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी रिजर्व कैटेगरी के जो विद्यार्थी होंगे उनको 45% बिहार 12वीं कक्षा में लाए होंगे तो उनके लिए भी भरा जाएगा। और जो विद्यार्थी यानी जो रिजर्व कैटेगरी के नहीं होंगे उनके लिए 50% हर हाल में चाहिए, जो कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को भरने के लिए ये रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है। ठीक है,
और उसके बाद से कह रहा है कि आवेदक 12वीं कक्षा का परीक्षा देने वाले हैं वे भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी अपियरिंग वाले भी भर सकते हैं। यानी जो विद्यार्थी ये 2024 में 12वीं कक्षा का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो विद्यार्थी भी अपना वो डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आवेदक की जो आयु जो होती है कम से कम 17 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 17 साल। यानी जो भी विद्यार्थी आवेदन करेंगे उनकी उम्र जो होनी चाहिए वो 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एज ऑन 1/1/2024 यानी 1/1/2024 तक कम से कम उनका 17 साल नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से कैसे तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होगा, तो आप सभी देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से होगा। तो देखिए एग्ज़ाम ड्यूरेशन यानी 2 घंटा 30 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा और उसमें आपका एग्ज़ाम का मोड होगा सीबीटी मोड में होगा, यानी ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और क्वेश्चन का टाइप जो रहेगा एमसीक्यू टाइप होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। उसके बाद से पेपर का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे उसमें आप दे सकते हैं एग्जाम को, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा 120, यानी 120 क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के। उसके बाद से टोटल मार्क्स आपका रहेगा 120 मार्क का रहेगा। निगेटिव मार्किंग की बात है तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल यहाँ पर नो है, यानी इसमें इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। और देखिए किस किस विषय से कौन कौन सा आपका कितने नंबर का यानी कौन सा सब्जेक्ट से कितने नंबर का आपका पूछने वाला है जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो सभी आप सभी देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए सब्जेक्ट जो है सामान्य हिंदी या उर्दू से आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, टोटल मार्क्स आपका 25 नंबर का रहेगा। गणित से आपका 25 रहेगा और इसका जो मार्क्स रहेगा वो 25 रहेगा। विज्ञान से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेंगे और आपका टोटल जो मार्क्स रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा। सामाजिक अध्ययन 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 का ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद से सामान्य इंग्लिश आपका 20 का रहेगा, इसका भी मार्क्स जो होगा 20 का होगा। रीजनिंग 10 नंबर का होगा और टोटल इस प्रकार से ये टोटल आपका क्या हो जाएगा 120 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक दो दिया गया सामान्य हिंदी या उर्दू, तो जो विद्यार्थी हिंदी से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हिंदी कर सकते हैं, या उर्दू सिलेक्ट करना चाहते हैं वो उर्दू कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर मात्र चेंजिंग है, ठीक है। अब बाकी जितना सारा सिलेबस है वो सेम ही रहेगा। तो टोटल आपका 120 नंबर का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो मतलब कि एक संभावित कट ऑफ जो है कि कितना कट ऑफ मार्क्स आ सकता है, तो इसके लिए मैं वीडियो एक अलग से आप सभी लोगों को बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।